नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। साइंस स्पेशल की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए इस क्लास में, और आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सी फंक, ऑप्शन बी रोजर मूर, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, या ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्लेमिंग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सी फंक। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एंटोनी लेवोजियर, ऑप्शन बी जाबिर इब्न हैयान, ऑप्शन सी चैडविक, या ऑप्शन डी रदरफोर्ड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एंटोनी लेवोजियर। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। एंटोनी लेवेजियर को ही ज़्यादातर देशों में रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं। तत्वों के रसायन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के कारण उन्हें केमिस्ट्री का पिता माना जाता है। उस पुस्तक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों पता लगाने का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 150, या ऑप्शन डी 100। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 120। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। यह रीढ़ धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। इसकी खोज एंटोनी लुवेनहॉक ने की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी को माना जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थिमज्जा में और भ्रूणीय अव्यवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन डी चांदी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चांदी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वह पदार्थ जो आवेश को ले जाने या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे चालक कहा जाता है। अर्थात चालक में आवेश का प्रभाव आसानी से हो सकता है। चांदी सर्वोत्तम चालक है। चांदी के अलावा सभी धातुएं भी चालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पारा आदि भी चालक के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB, या ऑप्शन डी O। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ओ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ओ ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें न तो एंटीजन ए बी होते हैं और न ही आर एच डी। ऐसे में खून बिना रिजेक्ट हुए अन्य ग्रुप वालों के खून में मिक्स हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग प्रयोग में लाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लाल हरा नीला, ऑप्शन बी नीला काला हरा, ऑप्शन सी हरा सफ़ेद नारंगी या ऑप्शन डी लाल काला हरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लाल हरा नीला। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फोटोग्राफी में मुख्यतः 3 रंग लाल हरा नीला प्रयोग होते हैं। दुनिया के जितने भी रंग हैं इन्हीं 3 रंगों के विशेष अनुपात में मिलने से बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 204, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208 या ऑप्शन डी 214। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 206। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एक वयस्क में कंकाल शरीर के कुल वजन का लगभग 14% शामिल है और इस वजन का आधा पानी। वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियां हैं। यह पूरी तरह से विकसित करने से पहले मानव कंकाल 20 ईयर लग जाते हैं। कई जानवरों में कंकाल हड्डियों रक्त कोशिकाओं का उत्पादन जो मज्जा होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए थैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि या ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अधिवर्क ग्रंथि। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अधिवर्क ग्रंथि एड्रिनल हार्मोनल बनाता है। यह हार्मोन शरीर को लड़ाई भागदौड़ खेलों और कसरत के लिए मदद करता है। इसके असरों में दिल की दर, रक्तचाप और खून में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि शामिल है। एड्रिनल का कवर 3 स्टेरॉइड स्रावित करता है। इन स्टेरॉइड के अलग अलग काम होते हैं जैसे शरीर में ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल, शोध प्रक्रिया पर नियंत्रण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाराथायराइड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी अधिवक्र या ऑप्शन डी थायराइड। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।